तो हेलो बच्चे लोग, मैं हूं आपका साइंस फैकल्टी सोनू शर्मा। और आज मैं एक छोटा सा लेक्चर को लेकर आया हूं जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आपके चैप्टर 10 का बहुत सा बेसिक चैप्टर है, आपको बहुत मजेदार आएगा पढ़ने में। बहुत सारे बच्चों को पढ़ चुका होगा, तो मैं इसको बहुत रिवीजन शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करने वाला हूं, जो कि होने वाला है 25 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा चैप्टर को, बहुत ही प्रॉपर रिवीजन दे करके। ठीक है, 25 से 30 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो सब प्रॉपर ध्यान दो उस पर, कितना बढ़िया से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, तब आपको चैप्टर ये क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस लेक्चर को। तो बढ़िया से बच्चों लोग फोकस रखना, कि नेक्स्ट मंथ ही आप लोग का एग्जाम आने वाला है, एग्जाम बहुत सामने है बच्चों लोग, है ना। जल्दी से फोकस करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा बात है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब देखिए, बेसिकली जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन किस लिए किया जाता है, कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करना है, अपने जनरेशन को बढ़ाना है, तो उसको क्या करना है कि वो कंटिन्यूटी को मेंटेन करना है, इसलिए क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अर्थ पे रिप्रोडक्शन करने को देखने को आपको मिलता है ना। चलो अब देखिए कि अगर मान लीजिए कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो क्यों जरूरी, तो है जरूरी किस लिए, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ रखना है। दूसरा क्या रखना है बच्चों लोग, आपका सर्वाइवल स्पेस। मान लीजिए अभी आपने नाम सुना हो डोडो बर्ड, जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है, वो एक्सटिंक्ट हो गया है। ठीक है, साउथ अफ्रीकन जो एलिफेंट, वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कगार, मतलब एक्सटिंक्ट कगार पहुंचने वाला है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जो अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन सही से नहीं हो रहा है उस स्पीसीज में, तो स्पीसीज क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है ना बच्चों लोग। अब देखिए, रिप्रोडक्शन में से दो तरह से होता है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। अब देखिए जो असेक्सुअल है, इसमें क्या होता है चलो, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है ना। विदाउट गैमेट आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे चलो, असेक्सुअल बोलेंगे। अगर बात की जाए सेक्सुअल में, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो क्या होगा चलो, आपका जो भी होगा वो क्या होगा, सेक्स सेल्स होगा, और गैमेट्स के थ्रू ही बनेगा, और इसीलिए क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसमें मेल फीमेल आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आपके बारे में, क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सबसे पहले जो क्वेश्चन सबसे बारे में पूछा जाने वाला है। ठीक है, अब देखो असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने कहा था कि इसमें क्या है, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है ये बाइसेक्सुअल हो, क्या हो, बाइसेक्सुअल देखने को मिले, इसमें मेल और फीमेल दोनों को देखने को मिले, है ना। यहाँ पर बात की जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होगा कि यहाँ पर क्या है कि न्यू ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, गैमेट्स के थ्रू, गैमेट्स के थ्रू फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या चलो, यहाँ पर जाइगोट का फॉर्म नहीं होता, लेकिन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अगर मान लीजिए ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं पार्थोजेनेसिस। क्या बोलते हो चलो, पार्थोजेनेसिस बोलते हैं। जहां पर विदाउट गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं चलो पार्थोजेनेसिस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं हम लोग, है ना। अब देखो, हम लोग असेक्सुअल मोड में बहुत सारे मोड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, जो फ्यूजन में, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्यूजन है, रिजनरेशन है, फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, फिर आपका बहुत सारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किस बारे में चलो, फ्यूजन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखो जो फ्यूजन है बेसिकली क्या है, कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलता है, जहां पर क्या होगा कि एक जो सेल्स है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये टूट रहा है, ये क्या हो रहा है, टूट रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं चलो, फ्यूजन बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हो सकता है कि ये जो एक है वो 4 में टूट रहा हो, ठीक है, या एक है वो 10 में टूट रहा हो, या फिर एक जो से दो ही बन रहा हो। तो यहाँ पर मैंने दो चीज का कैटेगराइज किया है। सबसे पहले जो बात किया, सबसे पहले क्या है चलो, बाइनरी फ्यूजन। क्या है चलो, बाइनरी फ्यूजन, जहां पर जो एक सेल्स है वो क्या है, दो सेल्स में डिवाइड होंगे, है ना। लेकिन अगर बात की जाए मल्टीपल फ्यूजन में, तो क्या चलो, यहाँ पर जो एक सेल है वो एक सेल में क्या होगा, बहुत ज्यादा ग्रो होता है। देखो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन बोलेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर जो बाइनरी, बाइनरी में क्या था कि हम लोग स्प्लिट कर रहे थे, दो बन रहा है, जैसे कि मैंने कहा। लेकिन अगर बात कीजिए मल्टीपल फ्यूजन में, तो मल्टी फ्यूजन में क्या बन रहा है चलो, यहाँ पर बहुत सारे बनते हैं, यहाँ पर बहुत सारे आपको बनते हैं देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल मैंने दिखा दिया आपका प्रॉपर्ली, देखो यहाँ पर, है ना। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ एक लेसिम मिनी का, जहाँ पर बाइनरी फ्यूजन की बात की जाए। देखिए यहाँ पर आपको एग्जांपल देखने को मिल रहा है ना। तो इस तरह से एग्जांपल सबको याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर शायद हो सकता है एक मार्क्स में पूछा जाए कि बाइनरी और आपका मल्टीपल में क्या डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर सबको माइंड में रखना पड़ेगा कि बाइनरी और मल्टी फ्यूजन में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अब देखिए बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में। अब देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या बेसिकली, कि जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे टू या मोर पीसेस में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं चलो, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। जहाँ पर जैसे मान लीजिए कट गया, तो ये दो पार्ट में अलग हो गया। अगर ये तीन पार्ट में कट गया तो तीन पार्ट में ग्रो होगा, है ना चलो। तो ये चीज क्या चलो, अपना फ्रेगमेंटेशन देखने को हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो, सॉरी, अब देखो यहाँ पर जो फ्रेगमेंटेशन है, देखो है ना, मैंने एग्जांपल दिखाया था, देखो है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये रियल फोटो स्पाइरो वगैरह है जो आपको देखने को मिलेगा, माइक्रोस्कोपिक के थ्रू देखने को मिलता है ना। अब देखिए डिफरेंस, फिजन और फ्रेगमेंटेशन का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिजन यूनिसेलुलर और फ्रेगमेंटेशन मल्टीसेलुलर आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए रीजनरेशन,
रीजनरेशन बेसिकली क्या है कि यहाँ पर कंप्लीटली क्या हो रहा है कि बॉडी बन रहा है, कंप्लीटली बॉडी आपका न्यू बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रा और प्लानेरिया। अब देखिए अगर मान लीजिए ये प्लानेरिया है, ठीक है, तो देखिए अगर एक प्लानेरिया उसको अगर हम 3 पार्ट में कट करते हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये पूरा 3 पार्ट अलग अलग हो जाएगा। ये रियल फोटो प्लानेरिया का अगर मान लीजिए एक पार्ट है तो 3 पार्ट में वो कटने का देखने को मिलता है ना, देखिए कट के बन रहा है। तो ये हो गया प्लानेरिया का आपको फोटो देखने को मिलता है आपको, है ना। अब बात करते हैं बर्डिंग के बारे में। अब देखो बर्डिंग बेसिकली क्या है कि बर्डिंग आपका क्या है उसमें, चलो आपको यहाँ पर भी देखोगे आपको बर्डिंग में देखो ये जो है ना हाइड्रा, तो यहाँ पर जो हाइड्रा एग्जाम्पल है वो यहाँ पर भी आपको हाइड्रा देखने को मिल रहा है ना। बर्डिंग में भी वो दोनों चीज करता है, ठीक है, रीजनरेशन भी करेगा और ये भी करता है। अब देखिए अगर मान लीजिए ये आपका नॉर्मली क्या है कि आपका ये क्या है बच्चों लोग, आपका बर्डिंग का ये क्या है हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा में क्या देखिए बच्चों लोग, आपका हाइड्रा देखिए यहाँ पर हाइड्रा में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ग्रो हो रहा है ना। अब देखिए जो ग्रो हो रहा है बेसिकली देखिए छोटा सा क्या हो रहा है, डिटैच पार्ट ग्रो हो रहा है, डिटैच पार्ट ग्रो हो रहा है। अब ये जो डिटैच पार्ट है क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेक होगा। अब देखिए जो ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद क्या होगा कि फिर से क्या होगा, फुल्ली प्रोफेशनली ग्रो हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया बच्चों लोग हाइड्रा एग्जांपल जो कि बर्डिंग हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मली जो है रियल फोटो, जैसे कि मान लीजिए एक स्ट्रोक यहाँ टूट रहा है, एक स्ट्रोक यहाँ टूट रहा है, एक स्ट्रोक यहाँ टूट रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा बच्चों लोग, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। अब देखिए किसमें देखने को मिलता है, राइजोपोस में देखने को मिलता है, या फिर देखो आप बेसिकली एग्जांपल देखो स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर कैसे बनता है, जरूरी नहीं कि इसमें स्पोर बने। अब देखिए जैसे मान लीजिए आप फ्लावर देखोगे, किसका बच्चों लोग, सनफ्लावर, ठीक है। तो देखना जो बीच में जो ब्राउनिश पार्ट है, ठीक है, वहां पर क्या आपको देखने को मिलेगा बच्चों लोग कि वहां पर देखो वहां पर भी स्पोर बनते हैं, वो स्पोर जाता है तो फैलता है, ठीक है। अब देखिए जो स्पोर बेसिकली यहाँ पर बहुत सारा माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव बनता है जो कि आपके हवा से फैलता है, हवा से फैलता है, कहीं भी फैल सकता है आपका, है ना, जहां पर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वहां पर चला जाएगा और वहां क्या करेगा, वो प्लांट को ग्रो करता है। अब देखो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए एक राइजोपोस है, ये राइजोपोस का देखिए जो स्पोर है उड़ रहा है ना, देखिए जो स्पोर उड़ेगा दूसरी जगह फैलेगा और जाकर के ये बनेगा। तो ये जो है बच्चा लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, स्पोर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, है ना बच्चों लोग। अब देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। अब देखिए नेचुरल देखो उसको बोलते हैं हम लोग ये पथरी का पत्थर, है ना। देखो यहाँ पर देखो छोटे छोटे आपको प्लांट देखने को मिले, छोटे छोटे, ये आप डायरेक्टली क्या करो उसको तोड़ दो, डिटैच करो और लगा दो, तो बच्चों क्या हो गया, ये नेचुरली हो गया, ये ग्रो हो जाता है और ये ब्रायोफाइलम में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है बच्चों लोग, ब्रायोफाइलम में देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात की जाए आर्टिफिशियल में, तो आर्टिफिशियल में 3 तरह का होता है। पहला कौन सा बच्चों लोग आपका, पहला आपका जो नॉर्मली जो मेथड है, पहला है कटिंग का, लेयरिंग का और ग्राफ्टिंग का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट को बनाया जा सकता है, मेथड को बना सकता है। जैसे एग्जांपल देख लो शुगर केन, रोज, जास्मिन। अब देखो जैसे कि मान लीजिए कि कटिंग, तो बेसिकली क्या है कि आप एक प्लांट है, प्लांट का रूट को करके कट करके प्रोड्यूस कर दे रहे हैं नया प्लांट, उसको बोल दिए कटिंग। क्या बोल दिए बच्चों लोग, कटिंग बोल दिए, है ना। अब देखिए बच्चों लोग तो क्या है, लेयरिंग, है ना। अब देखिए इसमें क्या है बच्चों लोग कि जैसे कि मान लीजिए जो ब्रांच ऑफ द प्लांट, जैसे कि मान लीजिए एक मिंट का प्लांट लेते हैं, ठीक है। मिंट का प्लांट देखा होगा कि जैसे ये ग्रो होता है तो फिर नीचे होता है तो फिर ऐसे उगता है मिट्टी पे जाकर के इस तरह से, है ना। तो अगर आप यहाँ से उसको कट कर दो और फिर यहाँ से ग्रो होता है तो इसलिए क्या चलो ये लेयरिंग हो गया। क्या हो गया चलो, ये लेयरिंग आपको देखने को मिल रहा है। तीसरा चलो क्या है, ग्राफ्टिंग। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये देखिए जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, और ये प्लांट है। एग्जाम्पल देखिए जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम्पल कि देखिए यहाँ पर मान लीजिए सपोज आपके पास एक ब्रिंजल का पेड़ है, ठीक है। अब देखिए ब्रिंजल जो है, ठीक है, जो नेचुरल है उसमें क्या होगा चलो, मिनरल्स और जो भी वाटर का जो कैपेसिटी होगा इनटेक का वो बहुत बढ़िया होगा, है ना। अब देखिए अगर मान लीजिए इसको हम आर्टिफिशियल जो कि हाइब्रिड होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए उसको हम कट करके यहाँ पर उसको अटैच कर दिए, है ना, और यहाँ से उसको हटा दिया। अब देखिए मान लीजिए इसको यहाँ पर उठा के लिया है, इस जगह पे यहाँ पर उठा के इसको पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट होने के बाद क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर जो कैपेबिलिटी है इसका और जो आर्टिफिशियल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ब्रिंजल, ठीक है। और देखिए जो नॉर्मल जो आपका जो वाइल्ड ब्रिंजल होता है उसमें ब्रिंजल कम होगा लेकिन उसमें आपका जो मिनरल्स कंटेंट है बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। अब देखिए जो आर्टिफिशियल चला गया इसके ऊपर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो चलो कि जो ब्रिंजल है हमारा नेचुरल, उसके पास कैपेसिटी इनटेक का बहुत ज़्यादा है और आर्टिफिशियल के पास क्या है कि ग्रो होने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। अब देखो मिल के दोनों बहुत बढ़िया ग्रो करेगा, है ना। अब देखिए जहाँ पर मान लीजिए जो नेचुरल था वो एक मान लीजिए 10 दे रहा था और जो आर्टिफिशियल था वो 20 दे रहा था। अब देखिए इसका रूट है और इसका क्या चलो आपका, इसका आपका क्या अपर पार्ट है।
अब देखिए बेसिकली क्या होगा कि कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 100% हो सकता है ये 25 भी चल जाए या 30 भी चल जाए, तो देखने को हम लोग को मिलता है। ठीक है चलो। अब देखिए बच्चा लोग ये क्या है कि टिश्यू कल्चर कि होता है बहुत सारा, क्या होता है कि टिश्यू कल्चर मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए जो प्लांट है, ठीक है, अगर वो हाइब्रिड है आजकल टाइम, जैसे कि मान लीजिए पहले क्या होता था, अभी देखिए पहले आपको देखने को मिलता है जो रोज थे, वो रोज आपको क्या देखने को मिलता है, पिंक कलर में, पिंक या फिर रेड बोलो। अभी देखो आपको क्या येलो मिलेगा, है ना, पर्पल मिलेगा। तो बेसिकली क्या कर रहा है, अब उसको क्या करा रहा है, अब उसको क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, उसमें हाइब्रिडेशन करके, मतलब आर्टिफिशियल जीन डाल रहे हो उसमें, और जीन डालने के बाद क्या कर रहे हो, उसको धीरे धीरे उस मीडियम को प्लांट कर रहे हो और फिर उसको सॉइल पे डाल रहे हो और मैच्योर प्लांट बना रहे हो। तो उस तरह से आप क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड कल्चरेशन कर रहे हो, टिश्यू कल्चर कर रहे हो। ठीक है चलो। अब देखिए यहाँ पर छोटा सा एक टॉपिक मैं बता रहा हूँ डीएनए के बारे में। ठीक है, डीएनए और आरएनए। डीएनए मीन्स डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और क्या हो गया बच्चों लोग, ये हो गया आपका डीएनए। ठीक है, और ये क्या बच्चों लोग, राइबो न्यूक्लिक एसिड है। क्या है बच्चों लोग, एक राइबो न्यूक्लिक एसिड है जो आरएनए बोलते हैं, है ना। अब देखिए जो आरएनए है बेसिकली ये लोअर वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए बैक्टीरिया हो गया, है ना, फंगी हो गया, आपके जो कोरोना वायरस था, है ना, उसमें भी यही चीज़ था। और डीऑक्सी क्या बेसिकली क्या क्या ये एक पैरेंट हो जाता है किसी दूसरे पैरेंट में, और ये अल्टरेशन नहीं कर पाता है, अल्टरेशन नहीं कर पाता। अब सर अल्टरेशन मतलब नहीं समझे, जैसे सपोज मान लीजिए अभी मैंने कहा था कि जो कोरोना है, कोरोना का बहुत सारा वेरिएंट आ रहा था, तो वेरिएंट आने का रीज़न क्या था कि उसको जहाँ पर उसको मीडियम बन रहा था, अडेप्ट कर रहा था, और वहाँ से क्या कर रहा था, वो चेंज कर रहा था अपने अंदर पे। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर बात की जाए आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, तो ये अल्ट्रेशन नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स जो आ रहा है, वो आपके बहुत सारे पेरेंट्स में क्या होता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज आपको देखने को, हो सकता है फेस, हो सकता है आँख का कलर, हो सकता है हेयर, तो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये होना भी जरूरी है क्योंकि आपका कंटिन्यूसली होता रहता है। अब देखो यहाँ पर हम बात किया था किसके बारे में, तो असेक्सुअल के बारे में बात किया था। अब हम लोग बात करने को सेक्सुअल के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो सेक्सुअल क्या है, बेसिकली यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है मेल और फीमेल का, जो कि जाइगोट बनाता है। अब देखिए ये फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का चांसेस क्या होता है कि वेरी हाई होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रोइंग। अब देखिए एडवांटेज क्या है कि इसमें क्या होता है, जेनेटिक्स वेरिएशन होता है और न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है लो टाइम पे एज कम्पेयर टू आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्लावरिंग के बारे में। अब देखिए यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए ये जो पार्ट है आपका, ठीक है, इसको बोलते हैं आपका फिलामेंट, और इसको बोलते हैं बच्चों लोग एंथर। क्या बोलते हैं बच्चों लोग, एंथर बोलते हैं। इसी में क्या होता है बच्चों लोग, आपका एंथर में क्या निकलेगा, पॉलिन ग्रेन्स निकलता है। क्या निकलता है, पॉलिन ग्रेन्स निकलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि फीमेल है, जो कि फीमेल आपको देखने को मिल रहा है। स्टेम्स रिसेप्टिकल, ठीक है, और ये सेपल, जो कि आपका स्टार्टिंग में जो ग्रोथ होता है, जो ग्रीन कलर का ऊपर में रहता है, जैसे कि आप रोज देखो तो रोज में क्या होता है, ऊपर से ग्रीन पार्ट होता है, फिर वो धीरे धीरे खुलता है। तो जो है वो क्या होता है, सेपल क्या होता है, प्रोडक्शन के लिए काम करता है। और देखिए जो पेटल क्या है, वो अट्रैक्शन के लिए काम करता है, किसमें, पॉलिनेशन में। ठीक है, जितना खूबसूरत फ्लावर उतना खूबसूरत आपके पास आएंगे। ठीक है, अब देखिए काम कैसे होता है। सबसे पहले जो स्टेमन था, स्टेमन देखिए, स्टेमन क्या है चलो, एंथर फिलामेंट दोनों है, एंथर फिलामेंट दोनों है आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए एंथर मैंने क्या कहा, पॉलन ग्रेन बनाता है, पॉलन ग्रेन बनाता है। अब देखिए जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इसको बोलते हैं पिस्टिल, क्या बोलते हैं चलो, पिस्टिल बोलते हैं। अब देखिए जो पिस्टिल है उसमें क्या, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी क्या चलो सोलन बोलन पार्ट होता है ये वाला, जहाँ पर से क्या होगा कि यहाँ पर से मान लीजिए पॉलन ग्रेन आएगा, इस ट्यूब के थ्रू जाएगा, और यहाँ पर से इस एंड में होकर के यहाँ से माइक्रोपाइलर एंड होता है। क्या होता है चलो, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर, ठीक है, एंड होता है, वहां से वो एंट्री लेता है अंदर में, जब जाके फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है, अब देखिए मिडिल लॉन्गेट जो स्टाइल आपका लंबा वाला पार्ट है ना। अब देखिए दूसरा क्या चलो आपका स्टिग्मा, जो कि टर्मिनल स्टिक प्लांट होता है, जो ऊपर में आपको देखने को मिलता है ना। अब देखो यहाँ पर देखो क्या बच्चों लोग, सेपल, सेपल मैंने कहा था जो ग्रीन पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, और जो पेटल आपका जो कि कलरफुल पार्ट होता है उसको मैंने बता दिया था, है ना। अब देखो यहाँ फंक्शन देखिए कैसे अट्रैक्ट कर रहा है ना पेटल, क्योंकि जितना कलरफुल उतना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं फ्लावर्स के टाइप के बारे में। तो बेसिकली देखो कोई भी जो फ्लावर है उसमें दो तरह का देखने को मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए यूनिसेक्स फ्लावर, जैसे कि हिबिस्कस, हिबिस्कस जो कि उड़हुल का फूल लोग बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि स्टेमन भी होता है और पिस्टिल भी आपको देखने को मिलेगा, मेल फीमेल दोनों देखने को मिलेगा, एंड्रोसियम और गाइनोसियम देखने को आपको मिलता है बोथ। ठीक है, अब देखिए स्टेमन और पिस्टिल दोनों हो,
या अलग अलग हो तो अगर मान लीजिए अलग अलग हो तो क्या बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, और दोनों साथ में हो तो क्या बोलेंगे बाइसेक्सुअल बोलेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर यूनिसेक्सुअल एग्जांपल दिया पपाया, वाटरमेलन। अगर बात की जाए बाइसेक्सुअल की तो हिबिस्कस और मस्टर्ड दिया हुआ है, ठीक है चलो। अब देखिए कैसे कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए कि पहले क्या है कि यहाँ पर जो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है जो आपका ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा ऊपर क्या आएगा चलो आपका पॉलन ग्रेन्स आएगा, और ये ट्यूब के थ्रू जाएगा और यहाँ पर जाकर करेगा फर्टिलाइजेशन करेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफर पॉलन ग्रेन होगा किसमें, एंथर से लेकर स्टेमन तक जाएगा, पॉलिनेशन होगा। अगर मान लीजिए कि एक प्लांट है, एक फ्लावर है, ठीक है, ये हो गया उसका, मान लीजिए ये हो गया आपका उसका इससे लेयरिंग बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है स्टिग्मा आपको देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है, ठीक है, ये हो गया आपका एंथर। अगर इसी एंथर से किस में जा रहा है, यहाँ पर चला जा रहा है, तो क्या हो गया पोलेंट हो गया, क्या हो गया पोलिनेशन हो गया, ठीक है। अब वो एक ही फ्लावर में क्या है चलो, एक ही फ्लावर आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है कि जो पॉलन ग्रेन्स है एंथर ऑफ अ फ्लावर और ट्रांसफर क्या है स्टिग्मा, सेम प्लांट, ठीक है, क्या सेम प्लांट है। या फिर कि मान लीजिए कि जो सेम प्लांट है, दूसरा प्लांट मतलब एक ही प्लांट लगा हुआ सब जगह पूरा प्लांटेशन किया हुआ, अगर मान लीजिए कहीं से उड़ के भी आ रहा है तो बेसिकली क्या है चलो वहाँ पर क्या है, और अनदर फ्लावर सेम प्लांट कि वहाँ से उड़ के आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक फ्लावर है, एक ऊपर फ्लावर लगा हुआ, यहाँ से उड़ के आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या चलो सेम प्लांट हो रहा है और ये भी क्या कर रहा है पॉलिनेट कर रहा है, तो ये चलो सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन क्या हुआ है कि बेसिकली क्या है कि मान लीजिए दूर में कोई पेड़ है, वहाँ से उड़ के आ रहा है आपका पॉलन ग्रेन्स ला रहा है, कौन ला रहा है, हनी बीज ला रहा है या विंड ला रहा है, उसको ट्रैवल करवा के लेके आ रहा है, तो वो क्या चलो लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखने मिला सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ, जो मेल गैमेट प्रेजेंट था पॉलन ग्रेन्स वो कहाँ गया, फीमेल गैमेट में गया, एग में चला गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर जाएगा पॉलन ग्रेन्स जाएगा, ठीक है, स्टिग्मा। अब देखिए यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा पॉलन ग्रेन सही हो। अगर मान लीजिए पॉलन ग्रेन ज़्यादा चला गया तो क्या होगा चलो जनरेट नहीं कर पाएगा, वो खत्म हो जाएगा, तो पॉलन ग्रेन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मेल जो गैमेट है वो जाएगा इसके अंदर और फिर जाकर क्या करेगा वो ऊपर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन करना स्टार्ट करता है, ठीक है। वहाँ पर एग होता है, ठीक है, पोलर निकला होता है, बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए कैसे यहाँ पर एक डायग्राम बेसिकली देखिए एंथर है, यहाँ पर गया सीड जनरेट करेगा, फिर प्लांट बनाएगा फ्लावर, ये कंटिन्यूस साइकिल चलते रहता है। फ्रूट बनाएगा एंड सीड्स आपको कन्वर्शन कंप्लीट चलते रहता है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब देखो बात करते हैं ह्यूमन के बारे में, किस बारे में बात करें चलो ह्यूमन के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए बॉय हो चाहे गर्ल हो, पुबर्टी एज में, आफ्टर पुबर्टी एज क्या होगा कि जो मेल है, मेल में क्या होता है चलो टेस्टिस स्टार्ट करता है क्या प्रोड्यूसिंग स्पर्म, जो कि टेस्टोस्टेरोन जो कि एंड्रोजन निकालता है, कौन निकालता है चलो एंड्रोजन निकालता है टेस्टोस्टेरोन। अगर बात की जाए फीमेल में तो फीमेल में क्या है कि आफ्टर प्यूबर्टी ओवरीज क्या आता है प्रोड्यूसिंग करता है ओवा, इसको बोलते हैं एग, और फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन निकालता है। अब देखिए एफएसएच कौन निकालता है बेसिकली चलो यहाँ पर एफएसएच के थ्रू फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के थ्रू क्या करता है ये निकलता है, ठीक है। अब देखिए अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेल के बारे में, तो मेल क्या होता है जैसे कि हेयर ग्रोन स्टार्ट हो जाएगा एम्प्रिट्स में, पब्लिक रीजन्स में और चेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए बॉडी बिकम मस्कुलर के बारे में तो यहाँ पर क्या वॉइड डिपेंस हो जाएगा, ठीक है, और आपको देखने को मिलेगा चेस्ट धीरे धीरे बॉड हो जाता है, वॉइस जो है थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए फीमेल में तो फीमेल में क्या होता है कि एम्प्रिट मतलब आर्म में क्या होगा कि वहाँ पर हेयर ग्रो हो जाएगा, पब्लिक रीजन्स में मैमरी ग्लैंड डेवलप होगा, ब्रॉड हिडन होगा थोड़ा सा, और क्या होगा फैलोपियन टिप यूट्रस धीरे धीरे इलाज होना स्टार्ट हो जाता है। अब सर ये क्या है मैं धीरे आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं मेल के बारे में, तो देखिए मेल क्या क्या है चलो ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं चलो इसको एक्सटर्नल जेनेटिलिया बोलते हैं। ये पेनिस, ये यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है चलो वहाँ पर नीचे कूपर ग्लैंड होते हैं जो कि लुब्रिकेंट का काम करते हैं। ये हो गया टेस्टिस, ये हो गया स्कॉटम, ठीक है, ये सेमिनल वेसिकल और यूरेटर, ये आपको देखना याद करना पड़ेगा बेसिकली, ये माइंड में आपको रख लीजिए, ठीक है। अब सबका फंक्शन मैं बताता हूँ कैसे कैसे काम करना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। ये क्या कहता है चलो टेस्टिस क्या करेगा, ये स्पर्म को डिलीवर करता है कहाँ, वास्ट डिफरेंस होकर के सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से फिर वापस आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो टेस्टिस है, ठीक है, ये प्राइमरी ऑर्गन मेल होता है और बाकी सब क्या होता है चलो आपका ये हो गया एसेसरी या फिर सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं। अब देखो ये बेसिकली क्या है कि एब्डोमिनल कैविटी स्कॉटम में रहते हैं, स्कॉटम में क्या करते हैं लोअर टेम्परेचर बॉडी को मेंटेन करेगा कितना 2 डिग्री से 2.5 डिग्री तक मेंटेन करते हैं, लोअर होता है हमेशा बॉडी टेम्परेचर से, और स्कॉटम हमेशा कम रखता है।
और उसके अंदर क्या होता है चलो टेस्टिस होता है। अगर ये नहीं रखेगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये काम होता है टेस्टिस का। अब देखिए टेस्टोस्टेरोन मैंने कहा था कि मेल सेक्स हार्मोन है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में देखने को मिलता है। ठीक है। अब देखिए वाज डिफरेंस का क्या है कि वाज डिफरेंस क्या करता है, डिलीवर करता है स्पर्म टेस्टिस से लेकर के यूरेथ्रा में। ठीक है। अगर बात कीजिए पोस्टरल सेमिनल वेसिकल, दोनों जो ग्लैंड क्या करता है सिक्रेशन फ्लूइड करता है विच ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। और यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स में क्या होता है कभी कभी जो आपका यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या होता है स्पर्म आपका रहता है जो कि धीरे धीरे क्या करता है वहाँ पर आपका मैच्योरेशन का काम भी करता है। ठीक है। अब देखिए यूरेथ्रा है। अब देखिए यूरेथ्रा बेसिकली क्या कॉमन पैसेज है स्पर्म और यूरिन के, इसको बोलते हैं यूरोजेनेटिकल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, यूरोजेनेटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एक मार्क्स के लिए कि यूरेथ्रा को क्या बोल सकते हैं सर, यूरोजेनेटल ट्रैक्ट भी बोला जाता है। ठीक है चलो अब बात करते हैं किसके बारे में, चलो फीमेल के बारे में। किसके बारे में, चलो फीमेल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो फेलोपियन है, ठीक है, फेलोपियन में 3 पार्ट। पहला कौन सा पार्ट, एम्पुला। ठीक है। दूसरा पार्ट इनफंडिबुलम। ठीक है। और तीसरा पार्ट क्या बच्चा लोग आपका स्थमस। ठीक है। ये 3 पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, यूटेरस, सर्विक्स और वेजिना। अब इससे सबसे पहले क्या बच्चा लोग ओवरी। तो ओवरी क्या बच्चा लोग ओवम और एग प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों निकालता है। हर महीना क्या निकालेगा, वो निकालता है आपका एग प्रोड्यूस करता है। फेलोपियन या ओविडक्ट। अब देखिए प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और वहीं पर क्या होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या बच्चा लोग आपका इनफंडिबुलम को बोला जाता है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। स्थमस और इनफंडिबुलम आपको देखने को मिलेगा, दोनों में आपको देखने को मिलेगा, उसके बीच पार्ट में आपको रिप्रोडक्शन होता है हर बार। ठीक है। यूट्रस का भी चलो आपका इलास्टिक बैग जैसे स्ट्रक्चर्स होता है जो कि यूट्रस वजीना में निकलता है सर्विस के थ्रू। वजीना का काम क्या है बच्चों लोग, यहाँ पर से क्या होता है स्पर्म आएगा मेल पार्टनर के थ्रू जब, या फिर बर्थ कैनाल भी आपको बोलते हैं। सर्विस का बच्चों लोग आपको देखो यूट्रस जो कनेक्टेड होता है वजीना के थ्रू, नैरो ओपनिंग। और देखिए मैं फिर से आपको यहीं पर समझा देता हूँ। जैसे वजीना है तो वजीना से मेल पार्टनर स्पर्म आएगा, सर्विक्स, सर्विक्स यहाँ होते जाएगा। ठीक है। और ये पर यूट्रस के थ्रू कहाँ जाएगा, इस पोजीशन पे आपको जाने को देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है। तो ये कॉमन सी चीज़ है जहाँ वेजिना से क्या आएगा स्पर्म आएगा। अगर मान लीजिए बेबी हो तो बेबी यहाँ पर इम्प्लांट होगा, ग्रो होगा, ग्रो होने के बाद कहाँ से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। तो वेजिना और सर्विक्स एक्चुअली बर्थ कैनाल भी आपको बोल सकते हो कि बर्थ कैनाल भी है एक तरह से, वही चीज़ मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ आपके लिए, है ना। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, जो स्पर्म हुआ था वेजिनल बेसिस इंटरकोर्स के थ्रू, वो क्या जाएगा ऊपर जाएगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन के वहाँ क्या होगा इम्प्लांट होगा जो मैंने कहा। वहाँ पर इम्प्लांट कैसे होगा, इम्प्लांट होगा न्यूट्रिशन कौन पहुँचाएगा, प्लासेंटा उसको पहुँचाएगा। प्लासेंटा क्या है बेसिकली, बेसिकली देखो जो आपके पेट में जो नाभि होता है, नाभि मतलब प्लासेंटा, उसी के थ्रू क्या होता है आपके बॉडी में जितना भी लिविंग सेल्स है और जो भी आपको न्यूट्रिशन चाहिए उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। अगर मान लीजिए सपोज इन द केस जब आप पेट में होता है, मतलब बच्चा जो पेट में होता है तो उसमें क्या देखा जाता है कि अगर मान लीजिए कि अगर बेबी को किसी सेल्स में प्रॉब्लम हुआ, सेल्स को डैमेज हुआ तो मदर सेल्स भेजती है। अगर मान लीजिए मदर को दिक्कत हुआ तो जो बच्चा है बच्चा सेल्स भेजता है उसके अंदर में। तो ये जो काम आपको देखने को मिलता है। अब देखिए जो डेवलपमेंट हो रहा है 9 मंथ का उसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। ठीक है। और ये कॉन्ट्रेक्शन आपको देखने को मिलेगा, फोर्टल इजेक्शन, फोर्टल इजेक्शन टाइम का आता है चलो ये निकलता है। ठीक है। अब देखिए मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन हर लड़की को आता है वीक हर मंथ में 28 से 30 दिन का साइकिल होता है, ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अब देखिए पहला दिन क्या होता है बच्चों, देखिए सबसे पहला दिन 1 से लेकर 5 दिन इसको बोलते हैं बच्चों लोग आपका मेंसेस, जहाँ पर क्या होता है ब्लड फ्लो होता है। उसके बाद क्या बच्चों लोग आपका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या होता है बच्चों लोग 12 से 18 दिन तक बोलोगे एक तरह से ओवल्यूशन, जहाँ पर क्या होता है बच्चों लोग आपका एक प्रोडक्शन होता है। उसके बाद क्या बच्चों लोग फॉलिकुलर है, क्या है फॉलिकुलर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर लूटियल फेज, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ देखो 1 से 5 दिन मेंसेस, 12 से 18 दिन ओवल्यूशन और फॉलिकुलर फेज 18 से लेकर के 28 दिन तक जब तक ये चलेगा। तो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब देखिए सर कि मान लीजिए सेक्स हो रहा है तो किसी मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर में हो रहा है, कभी कभी क्या होता है कि आप सुनो को एड्स हो जाता है या फिर कुछ बीमारी होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो उसी के बारे में थोड़ा सा क्या होता है अवेयर करना चाहूँगा मैं आप लोग को। अब देखिए सबसे पहला बात कॉमन स्टडीज, सबसे पहला क्या गोनेरिया, साइफिल्स, एड्स, ये तीनों कॉमन बैक्टीरिया है जो कि आपको देखने को मिलेगा स्टडीज में। अब देखिए बेसिकली जो सिफिल्स और गोनरे होता है, गोनरे में क्या होता है बेसिकली जो आपका मेल पार्टनर हो या फीमेल पार्टनर हो इन्हीं अपना जो हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकता तो उस कारण से देखने को आपको मिलेगा। अब देखिए जो एड्स है ये लीथल है, ठीक है, ये बहुत कम लाइलाज बीमारी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि मिस्टेकली क्या होगा कि सपोज कि अगर मान लीजिए सपोज कि जो बर्थ है,
अगर मान लीजिए प्रेग्नेंट होगी, तो अगर प्रेग्नेंट को रोकना है फिर एसटीडीज को रोकना है, तो आप कैसे रोकोगे? तो सबसे पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं बैरियर मेथड, कॉन्डम का यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है कि एसटीडीज को भी रोकता है। दूसरा है केमिकल मेथड, ओरल पिल। ये देखिए चलो क्या करता है, ये फीमेल में क्या है कि फीमेल में क्या करता है, जो हार्मोन्स है हार्मोन्स को क्या करता है, रेगुलेट कर देता है, प्रेगनेंसी काउज करने नहीं देता है। हो सकता है ये डिसएडवांटेज क्या करता है कि हार्मोन बैलेंस को इफेक्ट करता है किसमें, फीमेल में, लेकिन अगर लिमिटेड वे में लिया जाए, ठीक है। अब देखिए आईयूसीडी, इंट्रा यूट्राइन कॉन्सेंट्रेटिव डिवाइस है। ये कॉपर टी कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कहाँ फिट किया जाता है, आपके सर्विक्स के ऊपर जहाँ यूटेरस है वहाँ पर इसको फिट किया जाता है, वहाँ पर इसको रखा जाता है। कभी कभी क्या करता है ये इरिटेशन भी काउज करता है अगर मत बहुत ज़्यादा डिजेनरेट हुआ, सूटेबल करता है कि किस कंडीशन में रखा जा रहा है। चौथा मेथड है क्या, सर्जिकल मेथड। अब देखिए यहाँ पर क्या हो, चलो वेसेक्टॉमी एक है ट्यूबेक्टॉमी। बेसिकली क्या है वेसेक्टॉमी कि ब्लॉकिंग द वास्ट डिफरेंस इन मेल। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो ये जो है, ठीक है, इसको काट दिया गया, इसको काट दिया गया। अब मान लीजिए स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है, स्पर्म तो आएगा ही नहीं, तो स्पर्म आएगा ही नहीं तो क्या होगा, खत्म। स्पर्म का प्रोडक्शन, सीमन का प्रोडक्शन वो आपको प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा, मतलब आपका सीमन प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है, तो फर्टाइल मेल नहीं है। तो बेसिकली क्या इसको नसबंदी बोल सकते हो प्रॉपर्ली। दूसरा ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी किसमें आता है, फीमेल में। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो फैलोपियन टिप्स को काट दिया जाता है, काट कर क्या करता है, रैप अप कर दिया जाता है। अब देखिए मान लीजिए जो एग प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, एग ही नहीं आएगा तो क्या होगा, अब चलो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है। तो हमारा चैप्टर भी चलो कंप्लीट हो चुका है एक प्रॉपर रिवीजन के साथ में, ठीक है। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो जस्ट आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर पीडीएफ, आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट छोटे से लेक्चर में, तब तक के लिए चलो थैंक यू एंड होपफुली यू वाचिंग दिस वीडियो अगेन, ओके।